गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग होली खेल रहे होंगे इस समय, लेकिन मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक स्पेशल होली स्पेशल क्लास बाय विकास सर। एक कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के आएंगे। बट बिफोर दैट सभी का स्वागत है मेरे इंग्लिश बाय विकास सर के चैनल पर, और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और होली का त्यौहार अच्छे से मना रहे होंगे। घरों में खुशियां ही खुशियां होंगी, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे होंगे। और ये त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाने का होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं ना आपस में भाई भाई, तो आपस में मिलजुल के रहिए और खुशियों से अपने घर को भर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि मैं होली के दिन एक स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मेट डाल रखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर डिस्कशन करते हैं। दो चार बातें और भी करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स बीच में गैप हो चुके थे, नहीं आए तो, लेकिन अब आपके सामने जो भी लेक्चर्स हैं वो डेली रेगुलर आते रहेंगे यहाँ पर। और बच्चों में केवल इतनी बात कहूँगा कि इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, सभी चीज़ों के में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं निकलना है, आना है, जाना है, तो बेटा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा ना होने की वजह से बच्चे इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ से बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ से लर्न करें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आए हमें। तो उसके लिए बेसिकली मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे वाकई में इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को लर्न करने के लिए। उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही वाइटल होगा, यूजफुल होगा। कंटेंट बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रिगार्डिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज और ग्रामर में बहुत सारा फर्क है। लैंग्वेज भाषा को हम सीख सकते हैं, लेकिन ग्रामर को समझ विकसित करनी पड़ेगी, तब ग्रामर आपकी लेवल पे जाएगी यहाँ से। तो कोशिश करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात और यहाँ पे कहेंगे हम कि इंग्लिश को डर के नहीं सीखना है, उस पर आपको एक कहते हैं ना कि हमको कॉन्कर करना है, उस पर अपनी एक लैंग्वेज की एक जो भाषा है उस पर अपने आप को विजय प्राप्त करनी है। तो कोशिश करते हैं हम लोग। आज होली का दिन है तो सभी लोग व्यस्त होंगे होली खेलने में, लेकिन मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मिल जाएं और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते। क्योंकि 2-3 दिन फिर पढ़ाई तो करेंगे नहीं आप लोग, तो ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हो। और ये लेक्चर जो मेरा है ये रिसेंटली आपको मिल जाएगा, हार्डली 1-1.5 घंटे मिलेगा। जब आप लोग होली खेल करके सस्ता रहे होंगे तो ये लेक्चर जो है आप देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा। मेरी केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि यू जस्ट शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, सर ये हमें बहुत अच्छा लगा लेक्चर आपका, और इसमें आपके ये कंटेंट भी मुझे अच्छा लगा और ये मेरे समझ में भी आया। तो लेट अस स्टार्ट विद द हैप्पीनेस ऑफ होली। और उसके साथ ही आप देखिए क्या चीजें आज आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारा कंटेंट है, 8 सेंटेंसेज हैं, 8 सेंटेंसेज हैं, डिफरेंट चीजें समझने को मिलेंगी। क्या गलतियां हैं, क्यों गलतियां मैंने बोला इसमें करना क्या है। आप ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ कि इन सभी सेंटेंसेस में कितने सेंटेंस सही हैं। जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 चीजों को डिस्क्राइब करता चलूंगा कैसे सेंटेंस सही होता है। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट हमारी डिस्कशन चल रही है आपसे क्योंकि हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है सेंटेंस में, क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपने ये देखना है पहले तो, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, बट 4 वर्ड का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 वर्ड्स का। ये 5 वर्ड्स, इसका मतलब हुआ कि है तो स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ जरूर। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस सही है, क्या ग्रामेटिकली सही है, क्यों सही है, क्यों नहीं सही है, ये आज देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपके पास वर्ड है ये है बेटा क्या, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में भी ये बेसिकली क्या है, ये है थर्ड पर्सन। बट सेंटेंस हमारा जो टेंस है उस टेंस के अकॉर्डिंग ये बेटा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस किसका है, पास्ट टेंस का। ये सेंटेंस किसका है, पास्ट टेंस का, क्योंकि हमने सिंग की सेकंड फॉर्म यूज करी है। सेकंड फॉर्म यूज करी यानी कि सिंग जो वर्ड है सिंग, ये बेटा वर्ब है, वर्ब।
ये क्या है बेटा, वर्ब। अब वर्ब कैसी वर्ब है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा आपको। तो जो सिंग वर्ब लिखी हुई है बेसिकली ये क्या है बेटा, ये वर्ब है। और क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इस पर डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो जो वर्ड लिखा हुआ है सैंग, ये सिंग की सेकंड फॉर्म है। सिंग सैंग, सिंग सैंग सन, सैंग और सन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ये तो अमूमन सभी बच्चों को मालूम है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। तो अब चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे पता करते हैं, देखो जरा। अगर ट्रांजिटिव वर्ड है, वर्ब अगर ट्रांजिटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा एस प्लस बी प्लस ओ, यानी कि वो अपने साथ में का ऑब्जेक्ट जरूर लेकर के आएगा। और ऑब्जेक्ट या तो वो नाउन होगा या तो वो क्या होगा, नाउन होगा। बट यहां केस में आप देखोगे कि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ड है तो ये अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेकर के आया है, बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, नो प्रॉब्लम। लिखा ही sang स्वीटली अ सॉन्ग। बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्या ये जो स्वीटली वर्ड का जो अरेंजमेंट है, क्या ये सही अरेंज है इस सेंटेंस में, ये सोचने वाली बात है। तो इस पर डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो एक चीज और देख लेते हैं, ये sang वर्ड है, क्या ये इंट्रांजिटिव बन सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसको भी चेक करेंगे हम लोग। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपको चेक क्या करना है कि जो ये स्वीटली लिखा हुआ वर्ड है, ये है क्या बेसिकली, ये बेसिकली क्या है बेटा, ये एडवर्ब है। ये क्या है बेटा, एडवर्ब है। और एडवर्ब का कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा काइंड है, ये बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर। और मैनर का मतलब होता है कि जो वर्ड यूज करते हैं मैनर में, जैसे हमने कहा फास्ट, हार्ड, केयरफुली, फेथफुली, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके मैनर को दिखाते हैं कि हाँ ये किस तरीके से किया गया और इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब लिखा है उसने कैसे गाया, हाउ, तो इसका रिप्लाई कैसे आया, हाउ से लिया। उसने गाना कैसे गाया, तो उसने गाया स्वीटली, अच्छे तरीके से गाया, सुंदर तरीके से गाया। तो ये बात यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो जब ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो आपको क्या चीज देखना है, क्या ये वर्ड जो लिखा हुआ है क्या ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये चीज अगर आपको मालूम चल जाएगी तो आपको इस सेंटेंस में एरर भी समझ में आ जाएगा। अब समझने वाली बात यहीं से है कि ये जो स्वीटली लिखा हुआ है, ये बेटा ये अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सही नहीं लिखा है। ये या तो आप इसके लास्ट में लिखें या तो आप ये इसको हटाई दें, ठीक है ना। वो क्यों हटाएंगे वो सेंटेंस बताएंगे आपको। तो ये जो वर्ड मैनर है ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर आप कहां लगाओगे, सेंटेंस के लास्ट में। अब आपके सामने सारी की सारी थ्योरी सॉल्व हो जाएगी। अब लिखा है सेंटेंस नंबर 1, ही sang a song, sorry sweetly a song। अब ये ना तो साउंड अच्छी आ रही है, अब ये सेंटेंस के लास्ट में लग जाता तो ऐसे ही होता। अब सेंटेंस नंबर 2 देखो, he sang a song sweetly, ये सेंटेंस सही हो गया, यानी कि दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस देखिए, he sang sweet a song। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है sang, ये बेसिकली कैसा है, ट्रांजिटिव है, स्टैटिक वर्ब तो है नहीं। तो आपको ये जो वर्ड लिखा है स्वीट, ये तो एडजेक्टिव लिखा है यहाँ पर, एडजेक्टिव होने की वजह से सेंटेंस ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है एक्शन वर्ड के साथ में हमेशा क्या आता है, एक्शन वर्ब के साथ में हमेशा क्या आता है बेटा, एडवर्ब, यानी कि ये एडवर्ब को फॉलो करते हैं। और अगर नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब, तो नॉन एक्शन वर्ब जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, उनको टू बी वर्ब भी बोलते हैं हम लोग, टू बी वर्ब। तो ये जो वर्ब है, इसके अलावा स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब भी होती है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन एक्शन वर्ब। ये नॉन एक्शन वर्ब हमेशा अपने साथ में एडजेक्टिव लेकर के आते हैं, ये नाउन भी लेके आते हैं और ये एडवर्ब भी लेके आते हैं, लेकिन वो प्लेसमेंट अपनी लेकर के आते हैं डिफरेंट, क्योंकि ये एक्शन नहीं कर रहे हैं। अब इस sang जो लिखा हुआ है ये एक्शन वर्ब है,
तो एक्शन वर्ब होने की वजह से बेटा ये अपने साथ में ये एडजेक्टिव नहीं लाएगा, ये अपने साथ में हमेशा क्या लाएगा, एडवर्ब लाएगा। तो दैट मींस थर्ड वन इज रॉन्ग। अभी तक केवल एक सही हुआ बेटा, ध्यान रखना, देखिए सेकंड वाला ही सही है, फर्स्ट भी गलत हो गया। फोर्थ देखिए, ही sang sweetly songs, क्या ये सेंटेंस सही हो सकता है? आप ऊपर वाला फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में कंपेयर करो आप, क्या ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सही सकते हैं? नहीं बेटा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आपको सॉन्ग जो है ये बेटा, ये इसका ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा, तो ऑब्जेक्ट या तो आपने इसके पहले लिखा होता और ये बाद में लिखा होता, तो सेंटेंस सही मानते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मैंने बोला ना एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा लास्ट में लिखेंगे। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। फिर मैंने लिखा ही sang sweetly, अब ये सेंटेंस सही है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैं जो एक बात बताने जा रहा हूं वो देखना जरा बेटा, वो ये है कि क्या ये वर्ड इंट्रांजिटिव भी है? यस, ये वर्ड इंट्रांजिटिव भी है। ये वर्ड यानी कि जो वर्ब लिखी हुई है ये इंट्रांजिटिव भी है, यानी कि sang वर्ड जो है वो इंट्रांजिटिव भी है। और इंट्रांजिटिव होने की वजह से ये अपने साथ में आखिरी में इसके लास्ट में हम एक एडवर्ब लगा सकते हैं और इजीली आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ही ran fast, अभी जो रन वर्ड है बेटा ये इंट्रांजिटिव, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसके बिना ऑब्जेक्ट के, लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे बेटा केवल नाउन और प्रोनाउन से ही है, बट यहाँ पे तो ये एडवर्ब है बेटा, तो ये जो वर्ड है ये अपने साथ में एडवर्ब लेकर के आ रहा है। जो फास्ट है ये एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर कि जो ये फास्ट लिखा हुआ है ये एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। और अगर आप मैं कह दूं इसको he is fast, अब देखना बेटा ये एडवर्ब, अभी यहां पहले एक चीज समझो, अगर मैं कह दूं he ran fast, तो जो फास्ट है वो किसके लिए कह रहा है? क्रिया विशेषण आपने पढ़ा होगा, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ये फास्ट वर्ड बता रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने कहा he is fast, अभी जो फास्ट वर्ड है ये वर्ड बेटा इस ही की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पे इसका मतलब जो फास्ट वर्ड है बेटा ये एडजेक्टिव हो गया। जब सब्जेक्ट की विशेषता बताए कोई चीज तो इससे बोलेंगे हम लोग एडजेक्टिव, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी सेम है और दोनों की मीनिंग भी सेम है, लेकिन प्लेसमेंट किसके आधार पर हुआ? इसके आधार, यानी कि जो आपका वर्ड है वर्ब यानी रन या रन जो भी आप लिख रहे हो बेसिकली क्या है वो बेटा ट्रांजिटिव ना होकर के वो इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ड अपने साथ में केवल एडवर्ब लेकर के आ सकता है। तो ये बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, he ran fast। ठीक है ना बेटा, इतनी बात मेरे ख्याल में आई होप क्लियर हो गई होगी। यानी कि स्टैटिक वर्ब या टू बी वर्ब के साथ में एडजेक्टिव आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना है केवल आपको बेटा। ठीक है, मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, देखो बेटा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखो बेटा मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, अब ये ब्यूटीफुल है कौन बेटा? वो है तो बेटा यही। अब आप चाहो तो शी का नाम बदल के इसका नाम रख दो सीता, सीता इज ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल कौन है? तो बेटा सीता ही तो है। अब सीता को मैंने बदल दिया, नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है, तो बात दोनों की सेम ही है, बट ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा आ जाए सीता वर्क्स ब्यूटीफुल, अब क्या ब्यूटीफुल लगाएंगे हम? जरा आप इस पर फोकस करो जरा बेटा, क्या ये सेंटेंस सही है? बेटा ये ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है बेटा? क्योंकि जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये क्वालिफाई सीता को नहीं कर रहा है, अब ये क्वालिफाई कर रहा है बेटा वर्ब को। तो जब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये ब्यूटीफुल की बजाय क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली। अब सेंटेंस सही हो गया। तो बेटा कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना बेटा, तो आप कोशिश, तो मैंने बोला ना आपको अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बेटा लिंकिंग वर्ब है, इसी को टू बी वर्ब भी बोलते हैं हम लोग हैं, इसी को स्टैटिक वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर लास्ट में कुछ भी समझ में ना आए तो इसको बोलो आप नॉन एक्शन वर्ब।
वेरी गुड बेटा, यू आर गेटिंग माय वर्ड्स। नाउ अब सेंटेंस में आप देखोगे ये सेंटेंस ये फोर्थ भी गलत हो गया, फिफ्थ सही हो गया क्योंकि इसने एडवर्ब को ले लिया। अब एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा? एक्शन वर्ब को। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात हो गई, क्या सिंग या सैंग वर्ड केवल ट्रांजिटिव था? नहीं बेटा, ध्यान रखना, जो ये वर्ड सैंग लिखा है ये बेटा ट्रांजिटिव भी है और ये बेटा इनट्रांजिटिव भी है, दोनों ही वर्ड है बेटा। यानी कि ये से बोलेंगे एमबी ट्रांजिटिव वर्ड, एमबी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ये एमबी का मतलब ये दोनों ही है बेटा। जैसे इसका एग्जांपल और देखो, एक मैंने कहा ही प्लेज, अभी देखो एमबी ट्रांजिटिव का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे देता हूं, मैं ऊपर रफ कर देता हूं, यहां देखो, देखो यहां ध्यान देखना, मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, ठीक बेटा, ध्यान देखना बेटा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज वॉट, ये वॉट का रिप्लाई हो गया, यानी कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये स्ट्रक्चर फुलफिल हो गया। क्लियर बेटा? लेकिन सेंटेंस एक और देखो, ही प्लेज इन द फील्ड, ठीक। अब देखो बेटा ये इन द फील्ड लिखा हुआ है, ये बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये कहां खेल रहा का एग्जाम मिल रहा है सेंटेंस में, he plays where, तो कह रहा है एडवर्ब ऑफ। अब देखो बेटा ध्यान रखना, ये जो प्ले वर्ड है ये क्या है बेटा? एमबी ट्रांजिटिव है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपनी क्वालिटी को। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरे को समझ रहे हो अच्छे तरीके से, यही मैं चाहता हूँ, थम्स अप थम्स अप। और ध्यान क्या रखना है बेटा? आपको यही तो ध्यान रखना है कि हम चीजों को कैसे समझें बेसिकली, तो बने रहिए अभी तक, और अभी तक बने रहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। कल तक नहीं बने रहना, अभी तक बने रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फिफ्थ वाला सही हो गया, यानी अभी तक आपके सामने केवल 2 सेंटेंस सही हुए हैं इन 8 में। 6 सेंटेंस, ही sang songs, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसको अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, उसने कई सारे सॉन्ग गाए, यानी ये भी सही है। he sang songs, क्योंकि ये वर्ड प्लूरल है, और यहाँ पर बेटा देखो ये वर्ड जो आपका सही हुआ था, he sang a song sweetly, ये बेटा सिंगुलर लिखा हुआ है, तो दोनों हो सकते हैं चीजें, उसने एक गाना गाया स्वीट तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर he sang songs, उसने कई सारे गाने गाए, तो बेटा ये 6 वाला भी, 5th 6th और सेकंड ऑप्शन अभी सही हुआ है। अब मैंने कहा he sang song, अब बेटा सॉन्ग लिखा हुआ है तो आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी गलत हो गया। फिर मैंने कहा he sang, ये सही हो सकता है या गलत, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, तब मैं आप लोग से समझूंगा कि आप मेरे को सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्या ये सेंटेंस सही है? he sang, क्या ये सेंटेंस सही है? और ये भी बताइएगा ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो आई होप ये जो सेशन मैंने आज होली के अवसर पर रिकॉर्ड किया है, आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया है, और आप सभी लोग तो खेल रहे होंगे होली, लेकिन विकास सर आपके लिए लगे हुए हैं, जी जान से लगे हैं कि आप इंग्लिश सीख सको मेरे साथ में। तो कोशिश करें बच्चों कि होली के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखें, क्योंकि एक दिन का गैप 1 हफ्ते का गैप हो जाएगा, और 1 हफ्ते का गैप बेटा 1 साल का गैप या 1 महीने का गैप बन जाएगा, 1 महीने का गैप 6 महीने का गैप बनेगा। तो गैप नहीं करना है अपनी लाइफ में, स्टडी दैट मीन्स कंटिन्यूएशन इज एवरीथिंग इज, तो एवरीथिंग इट रिक्वायर्स कंटिन्यूएशन। तो आपको लाइफ में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे तो चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। तो थैंक यू अगेन, हैप्पी होली, खुश रहिएगा, चैनल को मैक्सिमम शेयर कर सकें लोगों तक कि आपको ये जो मैं कंटेंट दिया है, ये मेरा कंटेंट कैसा वैल्यूएबल है, या जो भी आपको लग रहा है कि हम आपको चीजों को समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखना है प्लीज। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि मेरे जो भी लेक्चर आ रहे हैं उसमें कमेंट जरूर करें, सर बहुत बढ़िया लेक्चर था, क्लियरिटी थी लेक्चर में जो मेरे समझ में आई, क्योंकि देखो बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा ऑनलाइन नहीं है, ये मेरा ऑफलाइन ही क्लास है, ठीक है। थैंक यू एंड थम्स अप। नेक्स्ट लेक्चर अभी कल तक फिर से एक लेक्चर मिल जाएगा, ये स्पेशल क्लास थी जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है लेक्चर, वो चलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।